अब देखिए स्थानांतरण या प्रवास में दूसरा अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास। पहले अपन ने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा, आज दूसरा देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, अंतर्देशीय मतलब एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवसन को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवसन कहते हैं। यानी एक ही देश के देखें तो विभिन्न राज्यों में हो सकता है या प्रदेशों के मध्य देखें लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवसन या प्रवास को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवसन या प्रवास कहते हैं। यानी प्रवसन या प्रवास स्थानांतरण एक ही शब्द है, इसी कहते हैं। यानी अंतर्देशीय में क्या होगा? एक ही देश के विभिन्न राज्य, जैसे भारत में हरियाणा से गुजरात है, गुजरात से महाराष्ट्र है, इन राज्यों में हो गया, या प्रदेशों के मध्य लोगों का देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो प्रवसन होता है वो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवसन कहलाता है। यानी एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवसन या प्रवास को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवसन या प्रवास कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास दो प्रकार का होता है। पहला है अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा है स्थानीय प्रवास। जैसे नाम से शब्द है अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवसन होता है। यानी एक ही देश में देखें तो देश के जो विभिन्न भाग हैं उनके मध्य क्या होता है? इस प्रकार का प्रवास या प्रवसन होता है। भारत में देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए, तो ये प्रवास कौन सा हुआ? अंतर्राज्यीय प्रवास। यानी एक ही देश में देखें तो विभिन्न भागों के मध्य होता है इस प्रकार का प्रवासन। और भारत में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग कहाँ आकर बस गए? दिल्ली आकर बस गए। तो ये अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास में पहला कौन सा है? अंतर्राज्यीय। यानी एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाला इस प्रकार का क्या होता है? प्रवसन या प्रवास होता है। दूसरा है स्थानीय प्रवास। देखिए स्थानीय में क्या होता है? स्थानीय प्रवसन में लोगों का स्थानांतरण एक देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। यानी स्थानीय प्रवसन में क्या होता है? लोगों का जो स्थानांतरण देखें या प्रवसन देखें देश में ही होता है, एक ही प्रांत यानी एक ही राज्य के विभिन्न जनपद। जनपद मतलब एक बड़े गांव के समूह को कह सकते हैं एक क्षेत्र में। यानी एक राज्य के जो क्षेत्र हो गए उनमें कस्बे हो गए, जैसे बड़े नगर हो गए, शहर हो गए, इन क्षेत्रों के मध्य ही प्रवास होता रहता है। जैसे ग्रामीण लोगों में लोग देखें शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए क्या आते रहते हैं। भाई गाँव से लोग देखेंगे या तो मजदूरी करने के लिए आते हैं या उच्च शिक्षा, जो गाँव में उच्च शिक्षा के साधन नहीं है तो उसके लिए कहाँ पर आते हैं? शहरों में आते हैं। स्थानीय प्रवसन में देखें तो एक ग्राम से नगर की ओर, यानी गांव से नगर की ओर हो सकता है, गांव से शहर की ओर आ सकते हैं, नगर की ओर आ सकते हैं, या फिर नगर से ग्रामीण की ओर हो सकता है, यानी गांव की ओर भी हो सकता है। नगरों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। यानी नगरों में जो भी सुविधाएं होती हैं वो इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी खींचती हैं। क्योंकि काम करने के लिए लोग गाँव से शहरों में आते हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं। मुंबई में देखें भारत में तो हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो ये कौन सा है? स्थानीय प्रवास। यानी अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास का दूसरा प्रकार है कि स्थानीय प्रवसन या प्रवास में देखें तो लोगों का स्थानांतरण क्या होता है? देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। यानी एक ही प्रांत, एक ही जो राज्य, उसके विभिन्न जनपद या जो कस्बे हैं, छोटे नगर हैं, शहर, उनके मध्य होता रहता है। जैसे गांव में लोग देखें तो शहरों में मजदूरी के लिए आ गए या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आ गए, तो स्थानीय प्रवसन में देखें प्रवास में एक ग्राम से नगर की ओर हो सकता है, यानी गांव से नगर की ओर आ सकते हैं, या नगर से ग्रामीण या गांव की ओर हो सकता है। और नगरों में मिलने वाली विभिन्न जो सुविधाएं होती हैं वो इन्हें क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। जैसे मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक क्या करते हैं? प्रवास करते हैं काम के लिए। मुंबई के जो आसपास के क्षेत्र है वो मुंबई महानगर में आते हैं और प्रतिदिन वापिस अपने घर चले
जाते हैं। तो ये कौन सा प्रवास कहलाएगा? स्थानीय प्रवास कहलाता है। तो ये था प्रवास या स्थानांतरण के जो प्रकार एक देश या एक महाद्वीप या एक देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इसके आधार पर दो, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय में अपन ने पढ़ाई है कि एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो सकता है। अंतर्देशीय में एक विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान के होने प्रवासन को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवासन कहते हैं। और ये अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास अपन ने पढ़ा है दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? अंतर्राज्यीय, कि एक ही देश में विभिन्न राज्यों के मध्य भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवास होता है। या फिर स्थानीय प्रवास, कि स्थानीय प्रवास में देखें तो लोगों का स्थानांतरण एक देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों यानी छोटे मोटे जो कस्बे उनके मध्य, नगरों से गांव, गांव से नगर के मध्य हो सकता है। इसे अपन ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग शहरों में मजदूरी के लिए आते हैं और या उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। या तो ये गांव से नगर की ओर हो सकता है या नगर से ग्रामीण यानी गांव की ओर हो सकता है। और नगरों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। और मुंबई में देखिए हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो ये याद करना है प्रवास कितने प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या स्थानांतरण किसे कहते हैं, या अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास किसे कहते हैं। और ये दो प्रकार का है, अंतर्राज्यीय यानी एक ही देश में विभिन्न राज्यों के मध्य, या फिर स्थानीय प्रवास क्या होता है। उसके बाद देखिए प्रवास के परिणाम, यहाँ प्रश्न आता है। अपन 4 परिणाम पढ़ेंगे। 2 नंबर का अच्छा प्रश्न होता है कि प्रवास के कोई 2 परिणाम लिखिए। यानी प्रवास जब जनसंख्या या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का समूह करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव दिखाई देता है। पहला परिणाम देखिए, जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। यानी जनसंख्या का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम, और जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देखते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या जैसे मुंबई, दिल्ली, इन महानगरों में ग्रामीण या आसपास के क्षेत्रों से जाकर क्या हो गई? बस गई। तो वहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। तो इन क्षेत्रों में देखें तो इससे प्रवास का जनसंख्या का जो संतुलन था उस पर क्या पड़ता है? विपरीत प्रभाव, कि जहाँ से लोग गए वहाँ जनसंख्या कम, और जहाँ पर जाकर बस गए वहाँ जनसंख्या क्या हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है। और वो महानगर बदल जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो पहला परिणाम यही है कि जनसंख्या संतुलन क्या होता है? बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम, एवं जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूसरा परिणाम देखिए, प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं। विप्रवास के कारण क्या होगा? जो लोगों की संस्कृति उसका क्या होता है? प्रसार होता है। संस्कृति, रहन सहन, खान पान, जीवन जीने का ढंग है। और प्रवासी लोग जो प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए उनके साथ उनकी तकनीक थी, यानी किस कार्य में दक्ष थे वो, अपना धर्म, जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, और जो उनकी भाषा है वो उनके साथ क्या होती है? जाती। जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ता है। स्थानीय नहीं, जो पहले से वहां पर लोग रह रहे थे, एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। यानी प्रवासित लोग गए तो जहाँ की जो संस्कृति थी उस स्थान विशेष पर गए तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जो प्रवासित लोग दूसरे स्थान से गए थे और ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके, यानी जो इनके पास तकनीकी ज्ञान था, प्रवासित वहां गए तो वहां का जो आर्थिक स्तर है उसको क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। क्योंकि जो उनके पास तकनीकी ज्ञान होगा, चाहे ये प्रवास करके गए वहां पर उसको काम मिलेंगे, तो वहां का जो आर्थिक स्तर है उसको क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। यानी आर्थिक स्तर क्या होगा उन क्षेत्र का? और ऊंचा होगा। तो ये है प्रवास का दूसरा परिणाम। यानी दूसरा क्या होता है कि प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होगा। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म,
परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं। और जिसका प्रभाव देखें तो स्थानीय जो लोग होते हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उससे क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। और उस स्थान विशेष की संस्कृति, यानी जहाँ पर ये लोग गए, जो उस स्थान विशेष की संस्कृति है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, जो प्रवासित लोग हैं उस पर भी दिखाई देता है। और ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग, यानी जो इनके पास तकनीकी ज्ञान है उसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, तो वहाँ का जो आर्थिक स्तर है उसको क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो ये है प्रवास के दो परिणाम। कल और पढ़ेंगे अपन दो परिणाम, यानी पहला तो जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, जहाँ से गए वहाँ जनसंख्या कम, और जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और दूसरा देखिए तो प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि क्या होते हैं, साथ लेकर जाते हैं। तो जिसका प्रभाव जो वहाँ स्थानीय लोग थे उन पर क्या होता है, पड़ता है। और उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव देखें तो प्रवासित लोगों पर भी पड़ेगा, यानी प्रवास करके जो गए थे लोग जिस स्थान पर, उस विशेष जो संस्कृति है वहाँ की, तो उसका प्रभाव उन पर दिखाई देता है। और ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके, यानी जो प्रवासित लोग गए, जो उनके पास अच्छा तकनीकी ज्ञान है जिसका वो उन क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे, तो वहाँ का जो आर्थिक स्तर है उसको क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो ये प्रवास के दो परिणाम लिखने और याद करने, दो परिणाम और अपन कल पढ़ेंगे। तो यहाँ एक तो प्रवास किसे कहते हैं, स्थानांतरण के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, अंतर्देशीय किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और प्रवास के परिणाम।